सोशल मीडिया पे आपने आमतौर पे एक मीम्स देखा होगा जिसमें लिखता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे तरह तरह की टोकरी पकड़े हुए हैं और उसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं और वो प्रत्येक दरवाजे पे डाल रहे हैं। तो नीचे से लिखा होता है कि वेलकम इन उत्तराखंड। इसका मतलब है कि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग होगा मेरा इसी पे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कोटवाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो आज बात करेंगे हम घोघा माता, घोघा राजा या फूलदेई त्यौहार की। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस त्यौहार की कि इस त्यौहार को कैसे मनाया गया और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। तो बहुत कम लोग जानते होंगे इस बारे में, तो मैं आपको इस बारे में बताने की एक छोटी सी कोशिश करूँगा। तो इस त्यौहार का प्रचलन शुरू हुआ था कि शिव जी के टाइम पे, शिव जी जब तप में डूब जाते हैं सर्दियों के टाइम में, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमेशा योग मुद्रा में ही रहते हैं। तो बसंत आने से पहले पहले तक शिव जी इसी मुद्रा में रहते हैं, तो पार्वती जी परेशान हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि कैसे शिव जी को इस योग से उठाया जाए। तो वो क्या करते हैं कि जो जितने भी शिव जी के गण होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप पीताम्बर धारण करो और बच्चों का रूप धारण कर लो। और साथ में क्या करते हैं कि कहते हैं कि हिमालय की तरफ जितनी भी खूबसूरत जितने भी फूल हैं, जितने भी सुगंधित फूल हैं, वो सब टोकरी में लेके आओ और भगवान जी को समर्पित करो। तो ये सब जो शिव जी के गण होते हैं वो सब क्या होते हैं, बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और बहुत सारे सुगंधित फूल ले आते हैं और वो शिव जी को चढ़ा लेते हैं। और साथ में क्या होते हैं, बच्चे जो हल्ला करते हैं तो शिव जी का ध्यान टूट जाता है। शिव जी अचानक से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि सामने सब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। इसीलिए इस त्यौहार के दिन कहा भी जाता है फूल देई छम्मा देई। तो यहाँ से इस त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है और ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे स्पेशल त्यौहार है। और इन्हीं फूल को माना गया है कि इनकी कोमलता को माना गया है कि ये पार्वती की स्वरूप हैं। तो फूलों का स्वरूप दिया गया पार्वती को, और जो पीताम्बर हैं वो शिव जी के गण रहते हैं और ये त्यौहार यहीं से शुरुआत होता है। जो भी इंसान जिसकी भी परवरिश पहाड़ों में हुई होगी वो इस त्यौहार से बहुत ही गहराई से जुड़ा रहता है। फिर आप बड़े हो के चाहे भी किसी भी स्थान पे हो, ये जैसे ही बसंत का त्यौहार आता है आपका मन बिल्कुल घर की तरफ चला जाता है, और ये सच है। और ये बिल्कुल जैसे मैं अभी घर से दूर हूँ तो मेरे सामने आज के दिन भी वो सुबह वो शाम नज़र आते हैं जब हम लोग इतने सुंदर सुंदर फूल लिया करते थे, खूब सारी मस्ती किया करते थे, और जो भी हमसे कुछ भी दक्षिणा मिलती थी उसका कुछ खा लिया करते। तो ये सारी मस्तियाँ हुआ करती थी। साथ में एक बहुत ही अच्छा जो संस्कृति है उसे बचाए रखता है ये वाला त्यौहार, कि हम लोगों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, कि कैसे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट का नज़रिया उस भाव से आता है कि जैसे हम किसी दूसरे के घर पे जा रहे हैं, उनके सामने हम फूल अर्पित कर रहे हैं, उसके सब बदले में हमको किस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, कोई गुड़ से, कोई अच्छे अच्छे स्वादिष्ट कुछ भी दे देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है और इसे हमें अच्छे से बचाए रखना है। और अब बात करते हैं कि इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ख़ास तौर पे केदारनाथ घाटी में। तो हम इसे कहते हैं घोघा माता। घोघा माता की शुरुआत होती है चैत्र माह के पहले दिन से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि शाम को जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो फ्योली, बुरांस, कुणजा, पैया और तरह तरह के फूल ले आते हैं, और साथ में क्या करते हैं कि जो घोघा माता हैं उनको अच्छे से सजाते हैं। फिर सुबह सबसे पहले जाते हैं कुल देवता के, जो गांव के कुल देवता हैं उनके सामने पूजा होती है। फिर उसके पूजा होने के बाद सब बच्चे आपस में तिलक लगाते हैं और उसके बाद प्रत्येक गांव के दरवाजे पे जाते हैं और सबके दरवाजे पे अच्छे से फूल को ऐसे डाल देते हैं। साथ में जैसे हम गांव में जब इन फूलों को डालते हैं तो उसके बदले में गांव के लोग कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ लोग चावल देते हैं, कुछ लोग गुड़ देते हैं, कुछ लोग जो लइयाँ होते हैं मरचू से बना होता है वो देते हैं। और ये त्यौहार चलता है पूरे 8 दिन तक। जब 8वां दिन आता है तो गांव के बुज़ुर्ग लोग उन बच्चों के पास जितना भी सामान होता है उसको इकट्ठा करके पूरा अच्छे से उनके लिए खाना तैयार करते हैं। उसमें जो आपके खाना होता है दाल, चावल,
सब्जी और कुछ मीठा ये सब, और जो उनका चंदा होता है उन्हें बच्चों में आपस में बांट दिया जाता है। तो इस तरीके से ये त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। आगी चलो बेटा, ए बेटा, थोड़ा विश्राम करा साड़ी लगाना तो ये था आज का ब्लॉग, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।